बड़ी खूबसूरत शख्सियात, बड़ी प्यारी शख्सियात, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, गुले सरसब्ज़ रूहानियत, जनाबे साहिबजादा पीर मज़हर हुसैन हनफी अल कादरी आस्ताना आलिया मंगाणी शरीफ तो और आप दे नाल नाल इज्जत माफ जनाबे पीर सैयद रफाकत अली शाह साहिब, मलक रब नवाज साहिब और आशिक दर मुस्तफ़ा, आशिक मदीना जनाबे हाजी शाह मोहम्मद जमाती साहिब, हाजी शाह मोहम्मद कादरी साहिब और अबाबिजी वकार, इन्हां तो इलावा दारुस्सलाम टोबा टेक सिंह दी बड़ी खूबसूरत शख्सियत, जमात अहले सुन्नत दे सदर हजरत अल्लामा साहिबजादा मुनम हसनैन सिद्दीकी साहिब, आप भी तशरीफ ले आए ने और जितने भी दीगर उलमा, सना खानन, शीर लिसान, नुकबा हजरात, रजाना तो खतीब आज़म अल्लामा जनाबे नासिर रजा चिश्ती साहिब, आप तशरीफ ले आए ने बड़ी दूर दूर तो उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए ने और यकीनन ये मेरे आका दी मोहब्बत भी है और जनाबे आशिक मदीना डॉक्टर इसरार हुसैन साहिब, आप की मोहब्बत, आप दा खलूस भी है। एक बारी बाबा जे बोलन कह दो सुबहान अल्लाह, ऐसा नहीं, बड़ी मेहरबानी जो ये चाहता है कि आज उसे मदीने का सफर नसीब हो जाए, ये कुरा, ये नाम, ये बख्त, ये मुकद्दर उसका जाग जाए। एक मर्तबा हाथ उठा के बाबा जे बोलन कह दे सुबहान अल्लाह। हजरात वो जो पीछे खड़े हैं उन्हें मैं हुसैन आली मकाम नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल आका हुसैन के नाम का वास्ता के नाम बैठ जाए। बड़ी मेहरबानी, जहां जगह मिलती है रब्बे काबा की इज्जत की कसम, हिंदुस्तान में अगर किसी हिंदू को पीर हुसैन का वास्ता दिया जाए वो भी सर को झुका देता है। बैठ जा, पीर हुसैन का तुझे वास्ता है। बड़ी मेहरबानी, जहां तुझे जगह मिलती है बैठ जा। रब्बे कायनात तेरी मोहब्बत को सलामत रखे। हजरत सरमाए अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान, मेरे मसलक के अजीम तर्जमान जनाबे अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद उमर फैज सरवरी कादरी साहिब, खतीब आजम रावलपिंडी स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, स्टेज की जीनत बन चुके हैं। हजरात बस एक ही शेर समाप्त कीजिए। किबला डॉक्टर साहिब ने 14वीं सालाना आल पाकिस्तान एवार्ड याफ्ता महफिल नात सजाई। बड़ी कावश की आशिक मदीना जनाब हाजी शाह मोहम्मद शाद कादरी साहिब, उनकी मोहब्बत है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये महफिल क्यों, ये इतनी बड़ी महफिल का सजाना ये क्यों? तो उन्होंने जो जवाब दिया कि उनसे दिल का करार लेते हैं, उनसे दिल का करार लेते हैं, दिल में तैबा उतार लेते हैं। उनकी महफिल सजाकर हम सायम, उनकी महफिल सजाकर हम सायम अपनी किस्मत सवार लेते हैं। जो मुकद्दर जगाने आया है हाथ उठा के कह दे सुबहान अल्लाह और बुलंद आवाज से कह दे सुबहान अल्लाह। आखिरी शेर समाप्त कीजिए कि खुशबू को गुलिस्तान से निकाला नहीं जाता, नफरत से मोहब्बत को बदला नहीं जाता। जब तक न अजान हो कोई मस्जिद नहीं खुलती, जब तक न सवेरा हो अंधेरा नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता, जन्नत को कहीं और से, क्योंकि जन्नत में सुने मकान होने के, अबू बकर जाए जीशान होने के,
उमर अली उस्मान होणगे, हसन हुसैन जाए जवान होणगे, हबशी बिलाल सलमान होणगे, हजरत शाह जीलान होणगे, बाबा साहब बाबा सुल्तान होणगे, याद जिन्ना कीते कुरान होणगे, नासर उठे यकजा तमाम होणगे, जेड़ी मेरी सरकार दे गुलाम होणगे, जेड़े सरकार दे जो गुलाम मुस्तफा बनकर बैठा है, एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। हजरत इसीलिए तो कहता हूँ तवज्जो कि हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन हर नाम को इस शान के साथ चूमा नहीं जाता। और जो सरकार के दर का लंगर खाते हैं वो आवाज बुलंद कह दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम के लंगर की है तासीर ये नासिर, सरकार दो आलम के लंगर की है तासीर ये नासिर, गैरों का मेरे मुंह में नवाला नहीं जाता, गैरों का मेरे मुंह में नवाला नहीं जाता। तैराक होंदा ते तर क्यों नहीं जानदा, तैराक होंदा ते तर क्यों नहीं जानदा, तू कोई कारनामा कर क्यों नहीं जानदा, जे खाना नहीं चाहता मदीने दा सदका, शर्म नाल नासिर तू मर क्यों नहीं जानदा, शर्म नाल नासिर तू मर क्यों नहीं जानदा। हजरत मुल्तमिस हूं उस अजीम खतीब से जो पहचाने अहले सुन्नत भी हैं, सरमाए अहले सुन्नत भी हैं, पासबाने मसलके इमाम अहमद रजा, मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत आवाज, मेरे मसलक की पहचान शख्सियत, खतीब अहले सुन्नत, सरमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद उमर फैज सरवरी कादरी खतीब आजम रावलपिंडी, हाथ उठा के अपने खतीब का, अपने कायद का इस्तकबाल कर नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत। ऐसे नहीं, अल्लाह अल्लाह तेरी, अल्लाह करे तेरी आवाज मदीने पहुंच जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। करम दे बदल वसदे ने, सुभान अल्लाह। करम दे बदल वसदे ने, रहमत ने लाया चढ़िया ने, करम दे बदल वसदे ने, रहमत ने लाया चढ़िया ने। खिड़ पे फुल अतावां दे, हथ बन के बहारा खड़िया ने, खिड़ पे फुल अतावां दे, हथ बन के बहारा खड़िया ने। ते धरती जश्न मनाउंदी है, सुभान अल्लाह। अज धरती जश्न मनाउंदी है, अरशां नूं खुशियां चढ़िया ने। अज धरती जश्न मनाउंदी है, अरशां नूं खुशियां चढ़िया ने। इंज लगदा है सोने नबी दे, इंज लगदा है सोने नबी दे आउण दिया कड़िया ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। सुभान।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वमन्न अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। लायके सब एहतराम सरमाया मिल्लत यादगार असलाफ शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा पीर मज़हर हुसैन साहिब अल हनफी अल क़ादरी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया मंगानी शरीफ पैकर इखलास व मोहब्बत शेख तरीक़त मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत क़िबला पीर सैयद रफ़ाक़त अली शाह साहिब ज़ीद मजदुहु मेज़बान मुकर्रम मुजाहिद इस्लाम आशिक़ रसूल इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर इसरार हुसैन साहब दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल महफ़िल नात में हाज़िरी का शरफ़ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम की याद और तालीमात व इरशादात के हवाले से बाहम मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के इनेक़ाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और मोहतरमुल मुक़ाम जनाब डॉक्टर इसरार हुसैन साहिब, मोहतरमुल मुक़ाम जनाब हाजी शाह मोहम्मद साहिब और इनके जुमला रुफ़क़ा और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीको तासीम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। खिताब के आगाज से पहले ये बात अच्छी तरह समझ लें कि तकरीर का मतलब कौम की तरबियत होती है। अगर तो कुछ सीखने आए हैं और तरबियत पाने आए हैं फिर पूरे ध्यान और तवज्जो से मेरी गुजारिशात सुने ताकि न आपका वक्त बर्बाद हो न मेरा वक्त बर्बाद हो। क्या बात है। इस्लाम में जलसों का सिलसिला इसीलिए शुरू किया गया था वाह। कि इनके वसीले से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम हुजूर की उम्मत तक पहुंचाया जाए ताकि जिनके अकायद में खराबी है अकायद संवर जाएं और जिनके आमाल में खराबी है आमाल संवर जाएं। क्या बात।
कसीर तादाद में माएँ बहनें बेटियां भी तशरीफ लाई हैं। मैं उन्हें भी एक फिक्री पैगाम दे के भेजना चाहता हूं। महंगाई के इस दौर में इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस कायम करना बहुत बड़ी सआदत की बात भी है और बहुत बड़ी हिम्मत की बात भी है। इसलिए तवज्जो से और ध्यान से मेरी गुजारिशात सुने। मेरे खिताब के दो पहलू होंगे। एक पहलू का ताल्लुक अकायद की इस्लाह के साथ होगा और दूसरे पहलू का ताल्लुक अमल की इस्लाह के साथ होगा। क्या बात है, बहुत खूब। क्योंकि हमारे माशरा में दो किस्म की मुनाफिकत चल रही है। कुछ वो लोग हैं जिनका अकीदा खराब है, अमल सही है, और कुछ वो लोग हैं जिनका अकीदा सही है मगर अमल खराब है। अगर अकीदा खराब हो तो ये निफाक एतिकादी है और अमल खराब हो तो ये निफाक अमली है। तो कहीं अकीदे की मुनाफिकत चल रही है और कहीं अमल की मुनाफिकत चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये जो दरमियान में ये अशिया बेचने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा ये बंद कर दें, अपनी आवाजें बंद कर दें। इंतजामिया से गुजारिश करूंगा इनको बाहर निकाल दें। ये मुदाखलत कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी बैठ जाएं, बेचें आराम से, आवाज नहीं आनी चाहिए। नारा तकबीर हाथ उठा के, नारा रिसालत। ये जो दरमियान में अब आप खड़े हैं जी, ये जो दरमियान में अब आप खड़े हैं बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी बैठ जाएं। ये हमारी खुशबख्ती है, बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक ने हमें हुजूर के जिक्र की मजलिस में हाजिरी का शरफ अता किया। अरबाब बसीरत का कहना है, औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि ये बात अल्लाह पाक की गैरत के मनाफी है कि उसके महबूब के जिक्र के लिए लोग जमा हों और फिर बख्शे न जाएं। ये बात अल्लाह पाक की गैरत के मनाफी है। वाह वाह वाह। उसके महबूब के जिक्र के लिए लोग जमा हों और फिर बख्शे न जाएं, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि हुजूर के जिक्र की मजलिस में आने वाले हुजूर के साइल और मंगते होते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को हुक्म दे रखा है, व अम्मा साइला फला तनहर, महबूब मंगतों को खाली न जाने देना। अल्लाह अल्लाह। तो ये हो नहीं सकता कि हुजूर की मजलिस के मंगते खाली पलट जाए। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अकाबिर औलिया में से हैं। वो बयान करते हैं कि जद्दा शरीफ में समुंदर के किनारे एक मस्जिद थी, उसमें एक शख्स ने 12 साल तक एतिकाफ किया। मस्जिद के एक कोने में 12 साल तक मोतकिफ रहा, और वो बंदा बयान करता है कि मैं उस कोने में 12 साल तक अल्लाह अल्लाह करता रहा। एक दिन मैं बैठा था कि कुछ लोग आए और मस्जिद के दूसरे कोने में उन्होंने जिक्र मुस्तफ़ा शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं मेरी पेशानी पे बल पड़ गए कि मैं मेडिटेट कर रहा था, कंसंट्रेशन में था, अल्लाह की इबादत में लगा था, मगन था, मुस्तगरिक था। इन्होंने खलल पैदा किया। अल्लाह के घर में ये क्या शोर मचा रखा है। यानी तब तक उसका अकीदा ये था कि अल्लाह के घर में अल्लाह ही का जिक्र होना चाहिए। इस बात से पता चल रहा। वो कहते मेरी पेशानी पे बल पड़ गए, इन्होंने ये क्या शोर मचा रखा है। मैं इबादत में लगा था और मगन था, इन्होंने खलल पैदा किया, मुझे डिस्टर्ब किया। वो कहते हैं मैं तन्हा था, वो 5-6 बंदे थे। थोड़ी देर के लिए वो उस कोने में जिक्र मुस्तफ़ा करके चले गए और मैं अपने कोने में बैठ के जलता रहा। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी बयान करते हैं,
बंदा कहता है लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, रात को जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब देखे कि वो कोना कि जिसमें 12 साल तक मैं रब रब करता रहा था, अल्लाह अल्लाह करता रहा था, वो कोना खाली पड़ा था। और जिस कोने में चंद घड़ियां जिक्र मुस्तफा हुआ था, अल्लाह की इज्जत की कसम, वहां ताजदारे कायनात खुद तशरीफ लाए हुए थे। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। वो कहता है जिस कोने में 12 साल तक रब रब की थी वो खाली पड़ा था। जिस कोने में 12 साल तक अल्लाह अल्लाह करता रहा वो खाली पड़ा था। और जिस कोने में चंद घड़ियां जिक्र मुस्तफा हुआ वहां खुद मुस्तफा जलवगर था। और तन्हा नहीं आए, असहाबे पैगंबर की मजलिस जमी है और सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े होकर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। और वो जब भी अजमत की बात करते हैं इमामुल अंबिया झूम झूम जाते हैं और फरमाते हैं वहक जे हक, वहक जे हक, अबू बकर जो कह रहे हो हक कह रहे हो। वो कहता है लोगों उस वक्त मेरा अकीदा बदला और मुझे ये बात समझ आ गई कि अगर अल्लाह के घर में भी 12 साल तक उसका जिक्र मुस्तफा से जुदा करके किया जाए तो महरूमी रहती है, कुछ नहीं हाथ आता। और अगर चंद घड़ियां जिक्र मुस्तफा कर लिया जाए तो वो ऐसा मकबूल होता है कि कभी कभी ताजदारे कायनात खुद तशरीफ ले आते हैं। सुभान यार। तो ये हमारी खुशबख्ती की मेराज है कि हम जिक्र रसूल कर रहे हैं, ताजदारे कायनात के जिक्र की मजलिस में आए बैठे हैं। हम तो फिर इंसान हैं। मौलाना रूम लिखते हैं चींटी रो रही थी, चींटी जंगल में रो रही थी, काफिले जा रहे थे सुए हरम महबूब के देश की तरफ, चींटी रो रही थी और रोकर उसने मुंह किया मदीने की तरफ और रो के कहने लगी मदीने के ताजदार काफिले जा रहे हैं, हज करेंगे, काबा की ज़ियारत करेंगे, फिर आपके हरम में पहुंचेंगे, गुंबद खजरा देखेंगे तो आका मैं भी तो गुलाम हूं, अल्लाह मेरा भी तो दिल चाहता है गुंबद खजरा की ज़ियारत करूं, मगर मजबूर हूं कि जिस्म के साथ पर नहीं कि उड़ के मदीने आ जाऊं। रास्ते में सहरा आते हैं, दरिया आते हैं, वादियां आती हैं, पर नहीं कि उड़ के मदीने आ जाऊं। मगर ऐ मदीने के ताजदार मेरे लिए मदीना दूर है, आपके लिए मैं तो दूर नहीं हूं। क्या बात, सुभान अल्लाह। हवा चल रही थी और चींटी ने पैगाम दिया, वो किसी सरायकी के आशिक ने बताया है। क्या पैगाम था? हवा सुए मदीना चल रही थी, चींटी रो के कहने लगी वेंदी तो ऊ भी पई है अल्लाह, बादे सबा मदीने, वेंदी तो ऊ भी पई है बादे सबा मदीने, और दुखियां दा हाल चा घेन देवी सुना मदीने। अल्लाह और लखा पढ़ू नमाजा पर ओ सुरूर काई नहीं, कोई हिक थी वजह हाँ सजदा अदा मदीने। अल्लाह। चींटी रो रही थी और रो के कहती थी गुंबद खजरा के मकी तू खुश की तरी पर कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे, साहिल की तरफ कश्ती न सही कश्ती की तरफ साहिल कर दे। वाह वाह वाह। चींटी रो रही थी। इमामुल अंबिया के गुलाम आहा जो दिल से निकलती असर रखती है। तवज्जो तलबात, चींटी रो रही थी, आका ये आ रहे हैं, मैं रह गई, मजबूरी है क्या करूं। आवाज आने लगी चींटी रोना बंद कर दे, तेरा रोना कबूल हो गया। कहने लगी अभी रोना बंद कैसे हो, मदीने पहुंची तो नहीं, हरम आया तो नहीं, रोना बंद कैसे हो जाए। आवाज आई पलट के देख, तेरे पास सफेद रंग का कबूतर बैठा है, ये फ्लाइट हमने मदीने से तेरे लिए भेजी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इसके परों में लग,
परों में छुप जा, ये उड़ता उड़ता तुझे यार के शहर पहुंचा देगा। अल्लाह। हिजरे नबी में आह कहां बेअसर गई, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। आज नादान लोग इस झगड़े में हैं, हुजूर दूर है कि करीब, इस झगड़े में पड़े हैं, हुजूर दूर है कि करीब। हजरत मौलाना फजल खैर आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहबजादी ने फैसला कर दिया, फरमाती है झगड़ा न करो, जो कहे ना दूर है झगड़ा न करो, और जो कहे अंदर रहते हैं झगड़ा न करो। वो कहती है मैं तुम्हें बताती हूं असल मामला क्या है। वो कहती है खाना यार का क्या तुमको पता बतलाऊं, खाना यार का क्या तुमको पता बतलाऊं, जैसा मुश्ताक हो नजदीक भी है दूर भी है। क्या समझे? खाना यार का क्या तुमको पता बतलाऊं, और जैसा मुश्ताक हो नजदीक भी है दूर भी है, जैसा मुश्ताक हो नजदीक भी है दूर भी है। और आसान कर दूं, और आसान कर दूं, अशरफ अली थानवी हो तो दूर रहते हैं, अहमद रजा हो तो उसके सीने में रहते हैं। क्या बात। कासिम नानोतवी हो तो दूर रहते हैं, मेर अली शाह हो तो उसके सीने में रहते हैं। जैसा मुश्ताक हो नजदीक भी है दूर भी है। अल्लाह हू अकबर। अब समझ नहीं आई सादा लोगों को शायद जो मेरे जैसे हैं कि हुजूर दूर भी है और करीब भी। ये कैसे है? या तो दूर होंगे या करीब होंगे। अब दूर भी हो और करीब भी, ये बात कैसे समझें? तो सूरज दूर है कि करीब? बोलिए, दूर है कि करीब? दूर है ना। अगर ये देखना चाहे किससे दूर है और किसके करीब, तो फिर ऐसा करें, सूरज के सामने आईना भी रख दें, पत्थर भी रख दें। सूरज के सामने आईना भी रख दें, पत्थर भी रख दें। पत्थर की तरफ देखें, जैसा था वैसा पड़ा है, जैसा था वैसा पड़ा है। आईने की तरफ देखें, उसके अंदर उतरा हुआ है। अल्लाह। उसके अंदर उतरा है। जो चमक उधर है वही इधर है, जो जलवा उधर है वही इधर है। तो झगड़े की जरूरत नहीं। जो कहे हुजूर दूर है वो भी ठीक कहता है, जो कहे सीने में रहते हैं वो भी ठीक कहता है। फर्क सिर्फ इतना है लोगों, जिनके दिल पत्थर हैं उनसे दूर रहते हैं, और जिनकी आईना है उनके सीनों में रहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जिनके पत्थर हैं उनसे दूर रहते हैं और उन्हें दूर रखते हैं। जिनके पत्थर हैं उनसे दूर रहते हैं, और जिनके आईना है उनके सीनों में रहते हैं। इमाम गजाली से पूछिए, जिन्होंने दिल के एरियल का रुख किया हुआ था मदीने की तरफ। असल बात है रुख फेरने की। चैनल बदल जाए, कांटा बदल जाए, बुलिया फकीरी दा की पौना, इधरों पुछना इधर लौना। बात यह है कांटा बदल जाए। इमामुल अंबिया के गुलामों, इमाम गजाली फरमाते लोगों, मुझे तुम्हारा तो इल्म नहीं, तुम्हारा हाल क्या है। हर नमाजी नमाज में हुजूर पे सलाम भेजता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे पढ़ते हैं ना, हर नमाजी सलाम भेजता है। गजाली कहते हैं लोगों, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा हाल क्या है, मगर मेरे गुंबद खजरा के मकीन से ऐसे राबते हो गए कि रब्बे मोहम्मद की कसम 12 साल हो गए, इधर अत्तेयात में हुजूर को सलाम कहता हूं, उधर हर सलाम का जवाब मदीने से सुन लेता हूं। एक दो महीनों की बात नहीं, 12 साल से हुजूर मेरे हर सलाम का जवाब दे रहे हैं। तो जिनके पत्थर हैं उनसे दूर रहते हैं, और जिनके आईना है उनके सीनों में रहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8 सदियां बाद हुए, 800-900 साल बाद हुए हुजूर के।
और हाल ये था कि देवबंदियों के अजीम मुहद्दिस अल्लामा अनवर शाह साहब काश्मीरी लिखते हैं कि ये 8 बंदे थे, हुजूर के 9 सदियां बाद हुए 8 बंदे थे। फरमाते हमने पूरी बुखारी शरीफ जागते हुए खुद हुजूर से पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह, जिनके आईना है उनका ये हाल, पूरी बुखारी शरीफ हुजूर से पढ़ी है। और इमाम शारानी फरमाते हैं कि खत्म बुखारी पे जो आका ने दुआ मांगी थी, मुझे वो दुआ भी अब तक याद है। और बयान करते हैं कि ये तो हुजूर का एक अंदाज़े करम था कि आ के बुखारी पढ़ाते रहे। और अब गुंबद खजरा के मकी से मेरा राबता इतना जुड़ गया है, ऐसा पक्का हो गया है। फरमाते लोगों, जब मैं रुख करता हूं मदीने की तरफ, होता मिस्र में हूं अपने हुजरे में। मिस्र कहां और मदीना कहां? फरमाते होता मिस्र में हूं अपने हुजरे में और दुरूद पढ़ता हूं, तवज्जो करता हूं। अब राबते ऐसे बन गए कि रुफ़े अल-अर्ज़ बैनी व बैन क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुजरे से लेकर मुस्तफा के मदीने तक पूरी जमीन दरमियान से हट जाती है और मैं मिस्र में अपने हुजरे में बैठकर और कब्र रसूल के बोसे लेता रहता हूं। जिनके पत्थर हैं उनसे दूर रहते हैं और जिनकी आईना है उनके सीनों में रहते हैं। वो मोहम्मद पनाह चुटानी था ना, गुस्ताख से उसका मुकाबला हो गया, इश्क चकरा गया अकल के साथ। मैं कहा आग जलाई जाए, उसने कहा मुझे मंजूर है। हमने रावलपिंडी उस आशिक रसूल को बुलाया था, 90,000 का इज्तिमा सिर्फ उसकी एक झलक तकने के लिए जमा हुआ। 90,000 का इज्तिमा। उसे पूछा गया बता क्या बीती, कब्र से सलामत, आग से सलामत बच जाने वाले क्या बीती? वो कहने लगा कि वो गुस्ताख था। उसने कहा अगर तेरा मसलक सच्चा है तो आग में जाते। मैंने कहा मंजूर। का हाथ पकड़ा, आग के शोले बुलंद हो रहे थे, हम आग के करीब पहुंचे, आग के करीब पहुंचे। मैंने उसका हाथ पकड़ा था। मोहम्मद पनाह चुटानी कहता है मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता लोगों जो आग उसके सामने थी वो सुर्ख थी, मेरे सामने की आग मुझे सब्ज दिखाई देने लगी। हम दोनों आग में उतरे, वो भी नहीं जला, मैं भी नहीं जला। मैं हैरान था कि दोनों में एक सच्चा एक झूठा, वो क्यों नहीं जला? कहता है मेरे शेख की मेरे कानों में आवाज आई। अल्लाह, हाँ, शेख कामिल हो तो इस तरह पहुंचता है। शेख की कानों में आवाज आई, तो बेटा तमाशा तकना है तो इस गुस्ताख का हाथ छोड़। और ये तो तेरे पकड़े हुए हाथ की लाज रखी जा रही है। तमाशा तकना है तो इसका हाथ छोड़, ये तो तेरे हाथ की लाज रखी जा रही है। मोहम्मद पनाह चुटानी कहता है मेरा हाथ छोड़ने की देर थी, अल्लाह की इज्जत की कसम उसे आग के शोलों ने लपेट में ले लिया और मेरे सामने की आग पहले सब्जे में बदली। लोगों कुछ न पूछो, मैं दुरूद पढ़ने लगा, आग से ठंडी हवाएं आने लगी, आग सब्जे में बदली। थोड़ी देर गुजरी, सब्जा गुंबद खजरा में बदल गया। मैं और आगे बढ़ा, गुंबद खजरा दीदारे मुस्तफा में बदल गया। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। जिनके पत्थर हैं उनसे दूर रहते हैं और जिनकी आईना है उनके सीनों में रहते हैं। ये मुमताज कादरी, गाजी मुमताज कादरी, वाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, मोतबर उलमा ने बताया कि उन्होंने पूछा कि इतना बड़ा काम जो किया तूने, इनाम क्या मिला, इनाम क्या मिला? वो कहता है कुछ न पूछो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस यार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तब से अब तक ये जो दिन बीते मुझे 12 दफा दीदारे मुस्तफा नसीब हो चुका है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात, क्या बात। और जिनके दिल पत्थर हैं उनसे दूर रहते हैं, जिनकी आईना है उनके सीनों में रहते हैं। क्या बात।
खाना यार का क्या तुमको पता बतलाऊं, जैसा मुश्ताक हो नजदीक भी है दूर भी है। अल्लाह। गाजी मुरीद हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह चकवाल के करीब भल्ला कड़ियाला में उनका मजार है। मैं वहां उर्स पे खिताब के लिए गया, तो जिस कमरे में मुझे ठहराया गया वहां तकरीबन 100 साल की उम्र के एक बुजुर्ग बैठे थे। तो जब उनसे तारुफ हुआ तो वो फरमाने लगे कि बेटा, गाजी मुरीद हुसैन जो था, मुरीद हुसैन, वो मेरा क्लास फेल हो रहा है बचपन में। अल्लाह। एक ही स्कूल में हम पढ़ते थे और एक ही दिन में जाके हम सियाल शरीफ, पीर साहब सियाल शरीफ के मुरीद हुए थे। ये बाबा जी ने मुझे कहानी सुनाई। एक ही दिन में गए थे हम मुरीद होने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो दरमियान में बोल रहा है उसे शर्म आनी चाहिए, बैठ जाए, खामोश हो जाए। कतार लगी थी, वरना फिर इंतजामिया के अफराद को भेजकर तुम्हें चुप कराया जाएगा, फिर गिला होगा। बड़ी मेहरबानी, ये जो महफिल के सामईन हैं, अगर कोई बंदा ऐसे बोल रहा हो उसे चुप कराएं, बड़ी मेहरबानी। नारे तकबीर, तवज्जो इधर। नारे रिसालत, नारे रिसालत। पीर साहब सियाल शरीफ के खुलाफा में से पीर साहब चाचड़ शरीफ, उनके हाथ पे हम एक ही दिन में मुरीद हुए थे। और ये पीर साहब चाचड़ शरीफ जो थे, ये जब सियाल शरीफ हाजिर हुए ना तो कतार लगी थी, लोग मुरीद हो रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि बेटा आप क्यों मुरीद होना चाहते हैं? पीर सियाल ने पूछा क्यों मुरीद होना चाहते हैं? तो रोकर फरमाने लगे कि इश्क की जो आग अल्लाह ने आपको अता की है ना, इश्क रसूल की आग, उसकी सिर्फ एक चिंगारी मुझे दे दें, बांबड़ मैं खुद बनाऊंगा। अल्लाह। सिर्फ एक चिंगारी दे दें, बांबड़ खुद बनाऊंगा। पीर सियाल हंस पड़े, फरमाया बेटा ये बड़ी मुश्किल शय मांग रहे हो, क्योंकि बचता कुछ नहीं है। वो किसी ने कहा है हर कठ को देख के ठक थींदी मतू मिल पवे हा कई मेल दे विच। इश्क फिर छोड़ता कुछ नहीं है। हर कट को देख के ठक थींदी मतू मिल पवे हा कई मेल दे विच। ऊ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ता है, दिल रज पाउंदा है खेल दे विच। अल्लाह अल्लाह। ये आदाब इश्क है, यार नहीं मिलता उसकी मर्जी। वो हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर ने फरमाया था, मुझे उसका गम तो अजीज है, मुझे उसका गम तो नसीब है, वो अगर नहीं तो नहीं सही। यार ने अपना गम तो दे रखा है, तो हर कट को देख के ठक थींदी मतू मिल पवे हा कई मेल दे विच। ऊ नहीं मिलदा उनदा जिक्र ता है, दिल रज पाउंदा है खेल दे विच। और तंडा नाम पका तंडा नाम जपा, हर वक्त अवेल सवेल दे विच। नाशाद इन तन ते तरैली रे ओ भी दे आईया कल वेल दे विच। यहां तो फिर हर शय जाती है। तो रोकर अर्ज की हुजूर मुझे तो बस यही चिंगारी चाहिए। कहा कोई और शय मांग लो, कहा नहीं यही चाहिए। सामने बिठाया, फरमाया अच्छा फिर अता कर दी। थोड़ी सी तवज्जो फरमाई, फरमाया जा फिर अता कर दी। कहते हैं सियाल शरीफ आस्थाने से उठकर अभी सियाल शरीफ के अड्डे तक नहीं पहुंचे थे कि ये दिल वाली जगह से ऊपर कपड़ा जल गया था। ये आशिक ऐसी आग लगाते हैं, दिल वाली जगह से कपड़ा जल जाता था। पीर ने ऐसी आग लगाई थी। और हजरत पीर साहब चाचड़ शरीफ जिंदगी भर रोते रहे कि मैंने तो अपने पीर से आग और चिंगारी ले ली थी, काश कोई मेरा मुरीद भी मुझसे यही मांगता। फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसी आग लगा देता कि कयामत तक उसकी कब्र से धुआं निकलता रहता। अल्लाह अल्लाह। मगर मुझसे किसी ने नहीं मांगी। तो ये गाजी मुरीद हुसैन जिसने गुस्ताख रसूल को कत्ल किया था, ये उनका मुरीद था, उनका मुरीद था। वो बाबा जी बताने लगे एक ही दिन में हम मुरीद हुए थे। इसको कहीं से ये चिंगारी मिल गई थी, उधर गुस्ताखी हो गई, उधर मुरीद हुसैन की नींदें उचाट हो गई। बेचैन फिर रहा है, मां के करीब आया, अब कहने लगा मां अब जमीन पे चलना मुझे शर्म आती है कि हुजूर का गुस्ताख जिंदा है और मैं यहां जिंदा फिर रहा हूं। मां मुझे इजाजत दे या उसका खात्मा कर दूं या खुद कुर्बान हो जाऊं।
माँ ने कहा हैरत की बात, दूध मेरा पिया और अभी तक इजाजतें ले रहा है, कैसी माँ थी? कहा मुरीद हुसैन, दूध मेरा पीकर इजाजत मांगने आया, तुझे पाला किस लिए था? जा ना मुझसे मुस्तफा पे कुर्बान हो जा, या खुद कट जा या उसका खात्मा कर दे। आंच आने की इसने छुरी खरीदी, बाबी से लिए आंच आने, छुरी खरीदी, चल पड़ा, गुस्ताख सो रहा था, लंबा वाकया है, उसको ठोकर मार के जगाया, कहने लगा कुत्ते उठ, मुस्तफा का दीवाना आ पहुंचा, जिसके महबूब को भौंका है, जिसकी तौहीन की है, उठ, वो आका का गुलाम आ पहुंचा। वो अभी संभलने नहीं पाया था कि खंजर उसके सीने से पार कर दिया, खून के छींटे पड़े, तालाब था उसमें उतरा, साफ किया खुद और कहने लगा कोई मेरे करीब ना आए, मैं खुद गिरफ्तारी पेश करूंगा। इमामुल अंबिया के गुलामों उसे गिरफ्तार कर दिया गया और उसकी सीरत की किताबों में है कि जेल में उसे बंद कर दिया गया। बड़े बड़े वकाला गए और जाके कहने लगे मुरीद हुसैन सिर्फ थोड़ा सा बयान बदल दो, हम तेरी जान बचा लेंगे। कहा कैसे बयान बदलूं? कहा सिर्फ इतना कह देना अदालत में कि मैंने जब मारा था तो मैं होश में नहीं था, जोश में था। अगला केस हम संभालेंगे, तू कहना मैं उस वक्त होश में नहीं था, इमोशनल था, जज्बाती था, जोश में मारा, होश में नहीं था। चीख निकली मुरीद हुसैन की, कहने लगा कैसी बातें सिखा रहे हो, और जिंदगी में एक ही काम होश में किया, तुम कहते हो होश नहीं था। अल्लाह, क्या बात, जिंदगी का पहला काम है जो होश में किया। अभी तो मैं जेल की कोठड़ी में हूं, मुस्तफा की जुल्फों की कसम, अगर मुझे तख्तेदार पे खड़ा कर दे और गले में रस्सा डाल दे और खींचने लगे और फिर कहे बयान बदलो, तो मैं तख्तेदार पे भी ऐलान करूंगा कि मैंने यार के गुस्ताख को जान के मारा है, पहचान के मारा है। अल्लाह अल्लाह, बयान बदल दो, ये कैसी बात? अल्लाह वो कहते हैं ना, दारो रसन को चूम के आगे गुजर गई, ये हौसला अगर है तो दीवानगी में, दारो रसन को चूम के आगे गुजर गई। वकील परेशान, जवान है, बहुत बड़ा काम किया इसने, इसकी जिंदगी कैसे बचाई जाए। किसी ने मशवरा दिया कि अपने पीर से बड़ी अकीदत रखता है, अगर पीर साहब चाचड़ शरीफ को ले आए ना और उन्हें ये समझा के और सिखा के लाएं कि वो आके फरमा दें कि बेटा बयान बदल लो, अपने पीर की बात नहीं चालेगा और फिर इसकी जिंदगी बच जाएगी। पीर साहब चाचड़ शरीफ के पास गए, कदमों पे गिरे, इसरार किए, हुजूर ये कर्म कर दे, आपने सिर्फ 2 बोल बोलने, अपना थोड़ा सा बयान बदल दे तो फिर काम बन जाएगा, उसकी जिंदगी बच जाएगी। पीर साहब को पालकी में उठा के लाए, जेल मुरीद हुसैन सलाखों के पीछे खड़ा है, पीर साहब की पालकी उतरी सेंध में, पालकी से निकले, पहली नजर पड़ी मुरीद हुसैन पर, चीख निकली पीर साहब चाचड़ शरीफ की, फरमाने लगे बेटा मुरीद हुसैन, और टुकड़े हो जाना मगर बयान न बदलना। अल्लाह अल्लाह, क्या बात, टुकड़े हो जाना मेरे बेटा, ज़बा हो जाना मगर बयान न बदलना। लोग हैरान हुए, हजरत ये क्या कर दिया, जलती पे तेल डाल दिया आपने, हम तो लाए थे आपसे कहे बयान बदले, आपने कहा कि कट जाना बयान न बदलना, ये क्या किया आपने? रो पड़े, फरमाने लगे सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम घर से यही प्रोग्राम बना के आया था कि कह दूंगा कि बयान बदलो, लेकिन जब मेरी नजर पड़ी मुरीद हुसैन पर तो वो अंदर कोठड़ी में तन्हा नहीं था, उसके दाएं मुस्तफा खड़े थे, बाएं मुर्तजा खड़े थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। वो तन्हा नहीं था, वो ताजदारे कायनात की बाहों में था, अल्लाह, और हुजूर के बाजुओं में था, दाएं हुजूर थे, बाएं अलीउल मुर्तजा खड़े थे, तो हुजूर के सामने कैसे कह देता कि बयान बदलो। अलगरज मुरीद हुसैन को सूली पे चढ़ा दिया गया, इमामुल अंबिया के गुलामों। अब कहते हैं कातिल सजा मिलनी चाहिए,
और मुस्तफा के मदीने से आवाज आती है, नादान ये आशिक है, इसे इनाम मिलना चाहिए। 12 दफा दीदारे मुस्तफा नसीब हो चुका है, तब से अब तक। इमामुल अंबिया के गुलामों, जब जनाजा पढ़ा दिया गया मुरीद हुसैन, तो पीर साहब चाचड़ शरीफ ने ऐलान किया, लोगों जो लुटा है ना नामूसे मुस्तफा पे, इसे रब ने ये इज्जत दी है कि मदीने से हुक्म है कि ऐलान कर दिया जाए कि गाजी मुरीद हुसैन की कब्र से लेकर काबे शरीफ तक इसकी सीध में जिसकी कब्र बनेगी अल्लाह ने उसे जन्नती कर देना है। ये आशिक हैं, इन्हें इनाम मिलते हैं। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, मोहब्बत और इश्क आजमाया जाता है, परखा जाता है। तो सिर्फ नारे लगाने से इश्क की परख नहीं होती। हमारे नारे बहुत लंबे हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, बड़े लंबे नारे हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, और हमारी मुनाफिकत का हाल ये है, हजारों लाखों के इज्तिमा में, महफिल नात में, महफिल मिलाद में, लोगों की मेजॉरिटी अक्सरियत इशा पढ़ के नहीं आती, फजर जाके नहीं पढ़ती। किसको धोखा देना चाहता है? मैं एक तकड़ी दे रहा हूं, माएं बहनें बेटियां बैठी हैं, जवान बुजुर्ग बैठे हैं, एक तकड़ी सुन लो। अगर इमामुल अंबिया के सच्चे दीवाने तक न चाहते हो तो फिर महफिलों में ना देखो, 5 वक्त की नमाजों में देखा करो। इश्क सिर्फ दावों का नाम नहीं। अगर इमामुल अंबिया के सच्चे आशिक तक न चाहते हो तो फिर लंगर खाते हुए नहीं, रोजे रखते हुए देखा करो। अगर इमामुल अंबिया के सच्चे आशिक तक न चाहते हो तो फिर शेर पढ़ते हुए नहीं, फजर को मुस्तफा का कुरान पढ़ते देखा करो। हुजूर गौसे पाक ने यही तकड़ी दी है। और यहां यह है कि जिसकी पुश्त पे हाथ रखो वही आशिक रसूल नजर आता है। और औलिया क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा तुझसे सवाल करे कि तुझे हुजूर से इश्क है या नहीं, हुजूर का आशिक है कि नहीं है, तो चुप कर जा, मत बोल, चुप कर, मेरे अली एजा नहीं बोलन थे, मारा जाएगा। क्यों? बड़ा बारीक नुक्ता है। अगर कोई कहे हुजूर से इश्क है या नहीं है, चुप कर जाओ। क्यों? अगर कहो इश्क नहीं, काफिर होते हो। अगर कहो हुजूर से मोहब्बत और इश्क नहीं है, काफिर होते हो। और अगर कहो कि मोहब्बत है और इश्क है तो झूठे और मुनाफिक होते हो। क्यों? इसलिए कि हुजूर के आशिक तेरे जैसे नहीं होते कि नमाज एक न पढ़े और आशिक मुस्तफा हो, इंडिया की फिल्में देखें और आशिक मुस्तफा हो, आवारागर्दी करें और आशिक मुस्तफा हो, ज़कात न दें और आशिक मुस्तफा हो। आज हमारा हाल ये है कि वो जवान कि जिनकी जेबों में ताश के पत्ते नहीं, सूरह यासीन चाहिए थे, आज हमारी वो माएं बहनें बेटियां जिनके हाथ में रोमांटिक नावल नहीं, सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें चाहिए थे। आज वो घर कि जिनसे इलिया के फिल्मी गानों की आवाज नहीं, मुस्तफा के कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए थी। कहां गया वो किरदार? कहां गए वो नारे? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा तो बहुत बड़ा है, मगर मौत का वक्त आए ना आए, जवानों आने वालों, पहले इस नारे को सच्चा साबित करो कि गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज भी कबूल है, और गुलामी रसूल में सुबह और रोजाना तिलावत कुरान भी कबूल है, और गुलामी रसूल में आंखें झुका के बड़े बाजार से गुजर जाना भी कबूल है। इश्क इस शय का नाम है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, अल मुहिब्बु ला यमलिकु शैया युसल्लिमुल कुल्ला इला महबूबिही। कहा जो मुहिब है ना, जो प्यार करता है, वो खुद किसी शय का मालिक ही नहीं रहता, खुद किसी शय का मालिक नहीं रहता, उसकी हर शय के मालिक हुजूर होते हैं। मोहब्बतुन व तमल्लुकुन ला यज्तमियान, मोहब्बत भी हो हुजूर से और मर्जी अपनी करे तो या तो फिर उसे मोहब्बत नहीं,
मोहब्बत नहीं उसे हुजूर के साथ, झूठ बोल रहा है। क्योंकि हो नहीं सकता कि मर्जी अपनी चले और मोहब्बत यार की हो, ये हो नहीं सकता, ये बात गलत है। हम मालूम नहीं किस दर्जे पे खड़े। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये जो गुंबद खजरा पे कबूतर है ना, कबूतर, जो लोग मदीना पाक जाते हैं वो देखते हैं कि गुंबद खजरा पे कबूतर बैठे होते हैं। मुफस्सरीन लिखते हैं कि हिजरत की रात गारे सौर के मुंह पर जिस कबूतरी ने अंडे दिए थे ना, घोंसला बनाया था, 15 सदियां हो गई जिसने यार की थोड़ी सी नौकरी की थी, आज तक उसी की नस्ल 15 सदियों से गुंबद खजरा की हरियालियों से फैज ले रही है। आका तो इस तरह नवाजते हैं। 15 सदियां हो गई। हमने ये सुना था आवाम से, आम बात चलती रहती कि जी हर गुंबद पे आप दाता दरबार पे जाएं और कहीं जाएं जहां मज़ारात है, हर गुंबद पे कबूतर बैठते हैं और आप देखते हैं कि वहां पेशाब भी करते हैं, गंदगी होती है। मगर गुंबद खजरा पे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इमामुल अंबिया ने फरमाया मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, फरमाया कायनात की कोई शै ऐसी नहीं जो न जानती हो कि मैं रब का रसूल हूं। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तो ये गुंबद खजरा के कबूतर जानते हैं नीचे कौन लेटा है, बैठते हैं, मगर वहां गंदगी नहीं होती। अच्छा, सुना ये था कि कबूतर है मस्जिद नबवी की छत पे बैठ जाते हैं, गुंबद पे नहीं बैठते। सुना ये था जब तक मदीना पाक हाजिरी नहीं हुई। लेकिन जब मदीना पाक हाजिरी नसीब हुई तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि गुंबद पे भी कबूतर बैठे होते हैं। आवाम में ये बात थी कि कबूतर नहीं बैठते और मुशाहदा हुआ कि कबूतर बैठे हैं। फिर सोचने लगा ये क्या बात, तो तफसीरें पढ़ी तो इमाम सावी ने ये मसला हल कर दिया। इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह ने वो फरमाते असल बात वही है जो आवाम में चल रही है कि कबूतर गुंबद खजरा पे नहीं बैठते। अब तुम्हारा सवाल होगा तो फिर बैठते नजर आते हैं, बैठे नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? वो फरमाते असल बात ये है जो कबूतर सेहतमंद हो वो नहीं बैठते, जो कबूतर बीमार होते हैं वो मुस्तफा के गुंबद से शिफा लेने के लिए गुंबद से चिमट जाते हैं। अल्लाह, क्या बात, क्या बात। नाराए तकबीर, हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। कि जो कबूतर बीमार होते हैं, जिनके दिल में कोई रोग होता है, जिनका कोई अलमिया गम होता है, जिन्हें वो अपना गम मिटाने के लिए अपने पर और अपनी छातियां गुंबद खजरा पे मलते हैं, तो यार उन्हें ऐसे शिफा देता है कि जाते हैं बीमार होते हैं, पलट के आते हैं तो सेहतमंद होते हैं। तो इमाम सावी लिखते हैं जो कबूतर बीमार हो जाएं वो शिफा लेने के लिए गुंबद खजरा पे बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अब बताने ये लगाऊं, इश्क किस्से का नाम है। सऊदी हुकूमत जब आई ना, 1925 से सऊदी अरब बना है, इससे पहले अरब शरीफ था। 1925 से इनकी हुकूमत आई, बदमज़हब लोग मुसल्लत हुए। इन्होंने क्या किया कि जो ऑफिसर था जिसके इंतजामात सपुर्द थे मस्जिद नबी और इर्द गिर्द के माहौल के, उसने ऑर्डर जारी कर दिया। उसने कहा कि ये कबूतर किसी तरीके से यहां से हटा दिए जाएं। अब हटाएं कैसे? उसने कहा कि जो लोग आते हैं वो इन्हें दाना डालते हैं, खुराक डालते हैं, मोहब्बत से उनकी ज़ियारत करते हैं, देखते हैं उन्हें, हुजूर के शहर के कबूतर हैं। तो अगर ये पाबंदी लगा दी जाए कि दाना न डाला जाए इन्हें और यहां खुराक मुहैया न की जाए, तो जब इन्हें भूख लगेगी ना कबूतरों को और दाना यहां नहीं मिलेगा तो दाना चुगने के लिए गुंबद खजरा से निकल जाएंगे। तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा कि कबूतर मस्जिद छोड़ देंगे और भूख से मर रहे होंगे तो चले जाएंगे यहां से, फिर वहां रुकेंगे जहां दाना मिलेगा। उन्होंने पाबंदी लगा दी, ना आवाम को डालने देते थे ना खुद डालते थे।
अल्लाह की इज्जत की कसम, ये लोगों, ये तारीखी हकीकत बयान कर रहा हूं। फिर दुनिया ने देखा कि फासिक हार गए, आशिक जीत गए। अल्लाह अल्लाह। वो कबूतर भूख से गिर रहे थे, भूख से मर रहे थे, भूख से बेहोश हो रहे थे, मगर किसी कबूतर ने भी गुंबद खजरा नहीं छोड़ा। आखिर अहले मदीना ने एहतजाज किया, जालिमों क्या कर रहे हो, हया करो, तुम्हें मालूम नहीं ये मुस्तफा के आशिक है। आशिक जानने देते हैं मगर यार को छोड़ा नहीं करते। इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं तो ये दुआ करता हूं काश उन कबूतरों जैसा इश्क नसीब हो जाए। आज हमारी जिंदगियां गैर इस्लामी खतूत पे चल रही हैं। घर की चार दीवारी से लेकर असम्बली हाल तक शैतानत राज कर रही है। जुबान ने तिलावत कुरान से मारूम हो गई, आंखें शर्म हया से मारूम हो गई। और ताजदार कायनात की उम्मत की वो बेटियां कि जिनके पांव की पुष्ट पर भी ना महरम की कभी नजर नहीं पड़ी थी, आज उनके नंगे जिस्म बाजार की जीनत बन गए। हुजूर के दिल पे क्या बीत रही होगी। इमामुल अंबिया की बारगाह में हातम ताई काफिर था, उसकी बेटी आई थी, कैदी बन के आई, उसका दुपट्टा कहीं गिर गया था। सहाबा कहते हैं जब हुजूर की नजर पड़ी ना उस पर, दुपट्टा नहीं सर, अल्लाह का महबूब दौड़ पड़ा उसकी तरफ और अपनी वो काली कमली जिसकी अजमत की फरिश्ते कसमें खाते थे, इमामुल अंबिया ने उतार कर कांधे से उसके सर पे उड़ा दी। जिस्म लपेट, फरमाया बेटी अपना सर ढांप लो। हातिम ताई बेटी काफिर बेटी थी, काफिर की बेटी रो पड़ी, कहने लगी मोहम्मद अरबी ये बात समझ नहीं आ रही, आज तक इतनी मोहब्बत के साथ मेरे सगे बाप ने मेरा सर नहीं ढांपा और आप दुश्मनों के मेरा सर ढांप रहे, चादर दे रहे। इमामुल अंबिया हंस पड़े, फरमाया बेटी तू मुस्तफा के दीन से वाकिफ नहीं, तू रसूल का मिशन नहीं जानती। सुन, मेरी तालीम यह है कि बेटी काफिर की हो फिर भी बेटी होती है। मेरी मां बहनों बेटियों, जिस रसूल ने काफिर की बेटी का नंगा सर देखा था और दिल तड़प उठा और अपनी कमली उसके सर पे करा दी, आज उस रसूल का कलमा पढ़ने वालियों ने अपने जिस्म नंगे कर लिए, मुस्तफा के दिल पे क्या बीत रही होगी। वो जो रह रहे हैं मदीने में, कोई उनको जाके ये दे बता, वो चली है जोर की आंधियां के चमन हुजूर का उड़ चला। लंबे लंबे नारे हैं, दावे हैं, मगर अमल में सिफर जा रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और मोहब्बत, इसको अमल से जाहिर कीजिए, अमल से साबित कीजिए। एक फकीर बैठा था, उससे किसी ने पूछा भाई मुसलमान में और काफिर में फर्क क्या होता है। अब हर शख्स, उसने तकड़ी दी है फकीर ने, अब मेरे समेत हर शख्स इस तकड़ी पे खुद को तोल के देखे कि हम किस कैटेगरी में हैं। उसने कहा कि काफिर में और मोमिन में फर्क क्या होता है। फकीर हंस पड़ा, कहने लगा बहुत आसान है। कहा वो कैसे। कहा काफिर वो है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, कि जो मन चाहता है वो कर गुजरता है। क्या बात, क्या बात। काफिर वो है जो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो उसने कहा मोमिन कौन। कहा मोमिन वो है जो पूरी जिंदगी उस यार की मर्जी पे गुजार देता है। अल्लाह अल्लाह। कि तन उसका है मगर हुकूमत रसूल की होती है, घर उसका है मगर शरीयत रसूल की होती है, अदालत उसकी है मगर कानून रसूल का चलता है, मुल्क उसका है मगर निजाम रसूल का चलता है, औलाद उसकी है मगर तालीम रसूल की देता है, बेटियां उसकी हैं मगर पर्दा रसूल का देता है, आंखें उसकी हैं हर वक्त सामने जलवा रसूल का रखता है, दिल उसका है दिल की धड़कनों में बसा रसूल रहता है। इस तकड़ी पे तोली है जो गौसे आजम ने अता की। हम किस रास्ते पे चल पड़े। इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी अगर ताजदार कायनात अमली रिश्ते बहाल हो जाएं, मैंने अर्ज किया हमारा अकीदा ठीक है, सिर्फ अमल में कमी है। अगर अमली रिश्ते बहाल हो जाएं तो गुंबद खजरा का फैजान आज भी जारी है और इमामुल अंबिया आज भी झोलियां भर रहे हैं। हम तो फिर इंसान है। इसी दौर के हाजी इस्माइल बयान करते हैं, अमृतसर के रहने वाले,
किसी दौर के एक हाजी साहब बयान करते हैं, मदीना पाक में रहते हैं, कि होटल पे, मदीना पाक होटल पे जब भी खाना खाने लगता, 2 हफ्ते रहना था उन्होंने, एक शख्स मदीने में जब भी खाना खाने लगता होटल पे, तो मदीना पाक की एक बिल्ली आके पास बैठ जाती थी। वो हुजूर के शहर की बिल्ली समझ के, आप जानते हैं यार की गलियों के कुत्ते भी प्यारे लगते हैं, तो वो ये कहता हुजूर के शहर की बिल्ली है। वो क्या करता, वो आधी रोटी प्यार से उसे खिला देता, और अजीब हुस्न इत्तेफाक के जब भी खाना खाने लगता बिल्ली आके पास बैठ जाती, वो उसको भी रोटी डालती। वो बंदा कसम खा के बयान करता है कि मदीना पाक में मेरे 3 दिन बाकी थे, खाना मैंने लगाया, दस्तरखान लगा, खाना लग गया, बिल्ली आके पास बैठ गई। अब वो कहता है मैंने दिल में सोचा, तवज्जो तलब बात है ये, सुनना गौर से। वो बंदा कहता है मैंने दिल में सोचा, बिल्ली पास बैठी थी और मैं रोटी टुकड़े कर रहा था डालने के, कि ये बिल्ली मेरे साथ घुल मिल गई और मानूस हो गई मेरे साथ। अब मैंने जाना तो है वापस अपने वतन, तो ऐसा करूंगा कि इसे हुजूर के शहर की निशानी बना के ना अपने साथ ले जाऊंगा। कहते हैं मेरे दिल में ये बात आई कि मेरे साथ मानूस हो गई, जब भी खाना खाता हूं पास बैठती है, डरती नहीं, मानूस हो गई, गुल मिल गई, तो इसे मैं अपने वतन ले जाऊंगा, ये हुजूर के शहर की निशानी बना के। वो कहता है लोगो अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर मैंने दिल में ये तसव्वुर किया, उधर बिल्ली खाना छोड़ के चली गई। बदबख्त कहते हैं रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं, और तुझे क्या खबर, मुस्तफा की गलियों की बिल्लियां जानती हैं किसी के दिल में क्या है। अल्लाह अल्लाह, बिल्ली खाना छोड़ के चली गई। कहते हैं मैं दिल में तसव्वुर किया कि बिल्ली ले जाऊंगा अपने वतन, बिल्ली चली गई, मुझे बात समझ नहीं आई बिल्ली क्यों गई। वो कहते हैं मैं खाना खा रहा था, उधर मस्जिद नबी में आजान शुरू हो गई, तो जब आजान शुरू हुई तो मैं नमाज पढ़ने के लिए गया, और मेरा मामूल था कि हर नमाज के बाद हुजूर की जालियों पे सलाम पेश करता था। नमाज पढ़ के जब जालियों पे गया तो मैंने देखा कि बिल्ली जालियों के साथ लगी बैठी थी, वही बिल्ली। कहता है अगली नमाज पर जब मैं गया फिर सलाम पेश करने, तो बिल्ली वहीं बैठी थी। तो मैं दिल में ये सोचने लगा कि इसका मतलब ये है कि बिल्ली की पक्की जगह यही है जालियां, कि यहां बैठी रहती है, और जब भूख लगती है तो होटल में चली जाती है, खाना खा के फिर यहां आ जाती है। वो कहते हैं मदीने में मेरी आखिरी रात थी, और मैंने ये इरादा किया कि आखिरी सलाम पेश करना हुजूर की बारगाह में, जाना तो है सलाम पेश करने, अलविदाई सलाम। तो बिल्ली तो वहीं बैठी होती, पिंजरा भी बना लिया मैंने कि वहीं से पकड़ के बिल्ली को साथ ले जाऊंगा। कहता है दिल में इरादे कर रखे। कहता है मदीना में मेरी आखिरी रात थी लोगों, मैंने इशा की नमाज पढ़ी, अपने कमरे में आके जब सोया, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरी आंख बंद हुई तो ताजदारे कायनात तशरीफ ले आया। अल्लाह अल्लाह, मैं कदमों पे गिरा ख्वाब में, मैंने अर्ज की मेरे आका बड़ा कर्म किया गरीब ने, अपना जलवा दिखा दिया, दीदार करा दी। इमामुल अंबिया ने फरमाया हाजी सुन, तू इस लायक नहीं था तुझे दीदार कराया जाए, मगर मुझे आना पड़ा। आका ने फरमाया मुझे आना पड़ा। आका कैसे आए? फरमाया हाजी तुम्हें हुक्म देने आया हूं, खुद जा सकते हो, मेरे शहर की बिल्ली नहीं ले जा सकते। अल्लाह अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। इमामुल अंबिया ने फरमाया हाजी खुद जा सकते हो वतन, मगर मेरी बिल्ली नहीं ले जा सकती। मेरी मां बहनों बेटियों गौर से सुनना, फरमाया बिल्ली नहीं ले जा सकती। वो बंदा कहता है मैं ख्वाब में हुजूर के कदमों पे गिरा, मैंने अर्ज की मेरे आका ये तो मैंने दिल में इरादे कर रखे, किसी को बताया तक नहीं, आपको कैसे पता चला? इमामुल अंबिया ने फरमाया हाजी अल्लाह की इज्जत की कसम 3 दिन हो गए
वो कुछ खाए पिए बगैर मेरी जालियों से लिपट के रो रही है और कहती है मदीने के ताजदार मुझे तेरे शहर से जुदा कर रहा है, मदीना छूट रहा है, मुझे लुटने से बचा लीजिए। मुझे भूखा रहना मंजूर है मगर मदीने की जुदाई गवारा नहीं। तो गोया आला हजरत की जुबान में कह रही थी, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मेरी माओ बहनों बेटियों, जिस रसूल की आलमगीर रहमत का आलम यह है कि जिसके दरवाजे पर बिल्लियां सदा लगाए उनकी झोली भर दे, तो अगर बेटियां रोए तो झोली कैसे नहीं भरेगी। कलमा पढ़ने वाली रूहानी बेटियां होती है रसूल की, लेकिन बेटियां सही मानों में बेटियां बन के दिखाएं तो बन। ताजदारे कायनात की फैज आज भी जारी है, मगर बेटियां कैसे बनेगी? सर पे शर्म हया के दुपट्टे आ जाएं, वो शमे महफल न बने, चिराग खाना बन के रहे। मेरी मां बहनों बेटियों, तुम्हारी जगह बाजार और मार्केटें नहीं है, तुम्हारी जगह मुस्तफा का मुसल्ला है। आंखों में हया हो, जुबान पे दुरूद हो, तिलावत कुरान हो, किरदार हो सही मानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों वाला। तो जो रसूल बिल्लियों की सुन लेता है, बेटियों की कैसे नहीं सुनेगा? मगर सही मानों में हमारे राब्ते बहाल तो हो जाए। इसलिए ये प्रोग्राम, ये जलसे इसलिए होते हैं कि इमामुल अंबिया से अमल के रिश्ते बहाल किए जाएं। अगर सिर्फ नारे लगाए जाएं इमामुल अंबिया के गुलामों, तो फिर पजीराई नसीब नहीं होती। इस तरह कीमत नहीं पड़ती हुजूर की बारगाह में। वो मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक कच्चा आशिक था, महबूब के दरवाजे पे गया, दस्तक दी। महबूब ने अंदर से पूछा कौन? कहने लगा मैं हूं, तेरा दीदार करने आया। उसने कहा दफा हो जा, तेरा इश्क अभी कच्चा है, पक्का नहीं हूं। कहा कैसे? कहा तेरी जुबान पे अभी मैं मौजूद है। कहता है मैं हूं, ओ मैं वालों को दीदार नहीं कराया जाता, पलट जा। मौलाना रूम लिखते हैं वो पलट गया। 1 साल तक हिजर की भट्टी में जलता रहा, तो जो खोट था ना वो निकल गया था। अब पहले साल आया था तो खोट था और मैं थी, तो जब जला और खोट निकल गया, बंदा वही है, दरवाजा वही। फिर दस्तक दी, अंदर से यार ने पूछा कौन? अब खोट नहीं थी, अब चीख निकली। कहने लगा दरवाजा खोलो, अब अंदर भी तू है, बाहर भी तू है। इमामुल अंबिया के जिक्र की मजलिस में आने वालों, तुम्हारे घरों में अंग्रेज है। हमारे बच्चों की तालीम अंग्रेजों की, लिबास अंग्रेजों की, माहौल अंग्रेजी है। इमामुल अंबिया का दीदार कैसे नसीब हो? आवाज आती है अपने अंदर से बाहर तक, तन से मन तक, बाखिल से खारिज तक और सर से पांव तक मुस्तफा की मोहब्बत का रंग चढ़ा, तो अल्लाह की इज्जत की कसम हम तेरा दिल ही मदीना बना देंगे। बदलना है तो मैं बदलो, निजामे मैं कशी बदलो, मगर न चंद पैमाने बदल जाने से क्या हो। है तुझको बदलना तो है अब वक्त बदल जा, ए बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा। गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल, तू बाज है बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा। बातिल से न डर, जंग के मैदान में उतर जा। रख हक पे नजर, माहो सुरैया से गुजर जा। कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, जीना है तो मर जा। तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं। उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर्दाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। पहले अपनी डोरियां तो पक्की कर, इमामुल अंबिया की अमली गुलामी में तो आओ, फिर देखो मदीने से किस तरह नवाजा जाता है। सैयदना, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, सैयदना फारूक आजम का दौर था। एक सहाबी ने लड़के का नाम मोहम्मद रखा। जब वो बड़ा हुआ तो सुए इत्तिफाक कि गरीबों का दिल दुखाने लगा, कमजोरों पे हाथ उठाने लगा। दरबार फारूकी में शिकायत की गई, हजरत एक लड़का है, नाम है मोहम्मद, गरीबों का दिल दुखाता है। और लोग कहते हैं जी मोहम्मद ने फुलां का दिल दुखा दिया, माल छीन लेता है। लोग कहते हैं मोहम्मद ने फुलां का माल छीन ली। दरबार फारूकी में शिकायत की गई, आप फरते जज्बात से खड़े हो गए, पर मैं उसको मेरे दरबार में लाओ। लड़के को लाया गया, आपने तलवार निकाल के उसकी गर्दन पे रखा।
आज अगर फारूक आजम होते तो उनकी तलवार हम सब की गर्दन पे होती। लड़के की गर्दन पे तलवार रख, फरमाया लड़के कान खोल के सुन ले, आज के बाद या अपना नाम बदल दे या अपना किरदार बदल दे। फारूक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नाम मेरे आका के नाम पर और काम शैतानों वाले करें। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है कि नारे लगाने वालों, नमाजें तुम्हारी कज़ा हो जाएं और मस्जिदों की चटाइयां तुम्हारी नमाजियों का इंतजार करती रहे और अलमारियों में रखे हुए कुरान पढ़ने वालों के मुंतजिर रहे, तो फिर ये सारे दावे झूठे हैं। या तो ये नारे बदल दो या ताजदारे कायनात की सच्ची गुलामी में आओ। इस तरह बात नहीं बनेगी। हमारी आज जितनी जिल्लतें हैं, जितनी पस्तियां हैं, उसका सबब यह है कि हमारा इमामुल अंबिया के साथ अमली रिश्ता नहीं रहा। इस मजलिस में आके आपने हुजूर को खुश किया, अब फजर कज़ा करके कहीं फिर नाराज न कर देना। इसलिए अपने आप को अमली मुसलमान बनाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ आज भी जारी है। अब देखें जिन्हें नवाजते हैं, डॉक्टर हैं, जिस्मानी डॉक्टर हैं और रूहानी भी बन गए। कितने लोग रूहों के रोग लेके आते हैं और रोग मिटा के जाते हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस बपा करते हैं, मेरा दिल बाग हुआ इनकी ज़ियारत करके, यहाँ इतना बड़ा इज्तिमा देख। अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र बिल खैर अता फरमाए। और मेरी दुआ है ऐसे लोगों के लिए कि रहे ये लोग जो बज़्म जहां की रौनक। हाजी शाह मोहम्मद साहब, मैं देख रहा था अंधेरे में जवानों की तरह भागते फिर रहे थे, सर पे टोपी भी नहीं थी। उम्र देखिए, वो कहते हैं सनाए खाचाए कौनैन में ऐसा असर देखा, मेरी पीरी जुलेखा की जवानी होती जाती है। इश्क था, इन्हें उड़ाए फिरता था। इमामुल अंबिया के गुलामों, ताजदारे कायनात की सच्ची गुलामी में आइए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी नवाजने को तैयार है। तो ये महफिलें इसीलिए बपा की जाती हैं। तो डॉक्टर साहब के लिए मेरी दुआ है, रहे ये लोग जो बज़्म जहां की रौनक हैं। हमारा क्या है अगर हम रहे न रहे। अल्लाह पाक इस बस्ती पर गैर फानी बरकत नाज़िल फरमाए। मेरी दूसरी बड़ी सआदत यह है कि पीर साहब मंगानी शरीफ की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। अल्लाह पाक इनका साया तादेर अहले इस्लाम के सरों पर कायम रखे। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।